मैं आर.पी. सिंह अम्बेडकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा देश के तमाम सूबों में जो कल का ऐतिहासिक बंद संपन्न हुआ है, उसके लिए मैं इस शांतिपूर्ण बंद की सफलता के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के सभी संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, बहुजनवादी संगठन, जिनने भी इस आंदोलन में शिरकत की है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात के लिए अपने तमाम साथियों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को हक अधिकार बचाने की इस संघर्ष में सहयोग देने वाले तमाम भाइयों और बहनों को हम अपने संगठन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन सारे संगठनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं का भी, सम्मानित कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बंद को, भारत बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। साथियों, अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। अभी केवल ये सरकार के सम्मुख तमाम संगठनों ने और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से हमने 1 अगस्त 2024 को माननीय चीफ जस्टिस के अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के और उप वर्गीकरण को लेकर के, और इसके अतिरिक्त कई और मांगे हमने सम्मिलित की हैं जो अत्यंत ही जरूरी हैं, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षण को कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए, जिससे कोई भी शक्ति, कोई भी संस्था आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न कर सके। ये बहुत जरूरी है और इस मांग को लेकर के हम जनवरी 2011 से सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे हमारे राजनीतिक संगठनों ने, बहुजन राजनीति करने वाले संगठनों ने हमारा साथ नहीं दिया, विपरीत इसके हमारा विरोध किया, अंदर खाने विरोध करते रहे। परंतु आज खुशी की बात है कि तमाम बहुजन राजनीति करने वाले संगठन, बहुजनों की राजनीति करने वाले संगठन, राजनीतिक संगठन कल एक साथ दिखाई दिए। ये हमें बहुत खुशी की बात है और जब सारे बहुजन संगठन एकजुट होकर के कोई लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकेंगे जो भारतीय संविधान ने, बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर हमारे लिए रेखांकित की हैं, तमाम प्राविधान किए गए हैं, वो सब लागू हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस देश की सत्ता पर भी काबिज हो सकेंगे, जो मान्यवर साहब कांशीराम का सपना था। तो मैं बात कर रहा था कि इसके अतिरिक्त जो मांगे हमने रखी हैं वो ये है प्रमुख रूप से कि जाति जनगणना कराकर केंद्र व राज्यों की सरकारें विभागवार और उपक्रमवार तमाम विश्वविद्यालयों में, सचिवालयों में, सेना और सुप्रीम कोर्ट में जातियों के समूहों के अनुरूप सवर्ण समाज के कितने प्रतिनिधित्व है, बैकवर्ड समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, अनुसूचित जाति जनजाति का कितना प्रतिनिधित्व है और अल्पसंख्यक समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, इसके आंकड़े जारी करने चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और जाति जनगणना करा करके तमाम इन समूहों को, देश के तमाम इन वंचित वर्गों को और तमाम उन उच्च वर्गीय जातियों को उनकी जाति के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है और हमारी मांग यह भी है कि शीर्ष पदों पर पदोन्नतियों में आरक्षण लागू किया जाए। हम देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से 2018 से केंद्र की सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पदों पर, उप सचिवों के पदों पर, उच्च आईएएस के पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर लेने का काम कर ले रही है और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमारे बहुजन समाज के संगठनों के दबाव के कारण लेटरल एंट्री को वापस जरूर ले लिया गया है।
वो उस विज्ञापन को वापस जरूर ले लिया गया है, परंतु इस नियम को ही वापस लिया जाना चाहिए, इस कानून को ही वापस लिया जाना चाहिए। इस यूपीएससी इसको बंद करे और इसके अलावा जो अब तक 2018 से अब तक लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस के पदों पर, उच्च पदों पर, सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज और उप सचिवों के पदों पर जो आईएएस रखे गए हैं, अन्य क्षेत्रों से रखे गए हैं जिनमें अनुसूचित जातियों को, पिछड़े वर्गों को, आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। और इसके अलावा नई भर्तियों और प्रणितियों का रोस्टर विभागवार तैयार कराया जाना चाहिए और रोस्टर के मुताबिक ही प्रणितियों में और नई भर्तियों में नई भर्तियां की जानी चाहिए, प्रणितियां की जानी चाहिए। संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी 7वीं मांग है, आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर अनारक्षित करने की धोखाधड़ी और अन्यायपूर्ण कार्रवाई को समाप्त किया जाना चाहिए तथा आरक्षित पदों को दोबारा विज्ञापित कराकर आरक्षित वर्ग से ही भरा जाना चाहिए। रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाना चाहिए। हमने विशेष रूप से मांग करी है कि लेटरल एंट्री को जो असंवैधानिक है, इलीगल है, उसको एकदम तत्काल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। पूंजीवाद और निजीकरण के असमानता स्थापित करने वाले इस कार्यक्रम को बंद किया जाना चाहिए। शाही खर्चों पर रोक लगाई जानी चाहिए। देश की कुल धन